अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम माँ बाप के हक की बात करेंगे और अपने इल्म को और रोशनी देंगे। कुछ भी जानना हमारा फ़र्ज़ होता है कि अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में माँ बाप के हक के लिए क्या फरमाया है। हर मर्द और औरत पर अपने माँ बाप के हकों का फ़र्ज़ अदा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी भी अपनी कहने से या कुछ काम ऐसा करने से अपने माता पिता को कभी तकलीफ़ नहीं पहुँचानी चाहिए। अगर माँ बाप औलाद के साथ कुछ ज़्यादती भी कर बैठे तो औलाद का फ़र्ज़ बनता है कभी भी किसी भी हाल में माँ बाप का दिल नहीं दुखाना चाहिए। अपनी हर बात और अपने हर अमल से माँ बाप को आदर और सम्मान करना चाहिए। हमेशा उनकी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। हर जायज़ काम में माँ बाप के हुक्म का पालन करना चाहिए। अगर आपको लगे कि कुछ काम नाजायज़ है तो प्यार मोहब्बत से उन्हें समझाना चाहिए, लेकिन उनका दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए। यदि माँ बाप को कोई ज़रूरत हो, कोई माल की ज़रूरत हो तो उन्हें देखकर उनकी मदद करनी चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। यदि माँ बाप अपनी ज़रूरत से औलाद के माल व सामान में से अगर कोई चीज़ ले लें तो कभी भी बुरा नहीं मानना चाहिए, कभी भी नाराज़गी जाहिर नहीं करनी चाहिए, बल्कि ये समझना चाहिए मेरा माल, मेरा सब कुछ तो मेरे बाप का ही है। हदीस शरीफ में प्यारे आका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी ने पूछा, तू और तेरा माल तो सब तेरे बाप का ही है, तो तू उसका कहना क्यों नहीं मानता है? तो ये हमारे प्यारे आका ने फरमाया था। माँ बाप का इंतकाल भी हो जाए तो औलाद पर माँ बाप का यह हक बनता है कि उनकी मगफिरत के लिए दुआ करें, कुछ इबादतें करें, नफली इबादतें करें, खैरात करें और रूहों तक उनका सवाब पहुँचाएं। खानों और मिठाइयों में फातियाँ लगाएं, उनकी रूहों पर सवाब पहुँचाने का काम करते रहा करें। माँ बाप के दोस्तों और उनसे मिलने जुलने वालों के साथ एहसान और अच्छे बर्ताव करने चाहिए। माँ बाप की जिम्मेदारी में कुछ कर्ज हो अगर तो उन्हें अदा करने चाहिए। जिन कामों की अगर वे वसीयत करके गए तो उन वसीयत पर अमल करना चाहिए। जिन कामों से ज़िंदगी में माँ बाप को अगर तकलीफ़ हुआ करती है तो उनकी वफ़ात के बाद तो भी वो काम नहीं करने चाहिए ताकि कहीं उनकी रूहों को तकलीफ़ ना पहुँच जाए। ऐसे काम बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए कि मरने के बाद भी उनकी रूह को तकलीफ़ पहुँचे। कभी कभी माँ बाप की कब्रों की ज़ियारत भी कर लेनी चाहिए, मज़ारों पर फातिया भी पढ़ लेनी चाहिए, उनकी मगफिरत की दुआ करनी चाहिए ताकि उनकी रूह बहुत खुश हो जाए। फातिया का सवाब तो फरिश्ते ऐसे पहुँचाते हैं, नूर की थालियों में रखकर उनके सामने पेश करते हैं तो माँ बाप खुश होकर अपने बच्चों के लिए दुआ देंगे। दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, खाला खालू, मामू आदि के सब के हक भी माँ बाप की तरह होते हैं। इसी तरह बड़े भाई का हक भी माँ बाप जैसा ही है। इसलिए बड़े भाई का हक छोटे भाई के हक पर ऐसा है जैसे बाप का हक बेटे पर है। इस ज़माने में अगर देखा जाए तो बच्चे बच्चियों को माँ बाप के हकों का पूरी तरह जानकारी है भी नहीं। कुछ जाहिलियत करते हैं, कुछ लापरवाही करते हैं, उनका सम्मान, आदर, सत्कार, सेवा से मुंह मोड़े रहते हैं। बल्कि कुछ तो इतने बड़े बदबख्त भी होते हैं, नालायक भी होते हैं, माँ बाप को अपने कामों से सख्त यातनाएं पहुँचाते हैं। ऐसे काम करते हैं कि उनके दिल को तकलीफ़ पहुँचती है। तो ये कितना बड़ा कबीरा गुनाह है। अल्लाह ताला के अजाब का हकदार बन जाते हैं। अगर माँ बाप हमारे ऊपर ज़्यादती भी कर बैठे तो भी उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए, उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। अच्छी तरह याद रखना चाहिए कि अपने माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करना चाहिए, बुरा सुलूक कभी नहीं करना चाहिए। अगर तुम बुरा करोगे तो तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे साथ वही करेगी। यह हमें जानकारी होनी चाहिए। माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करेंगे तो हमारी रिस्क में तरक्की होगी, उम्र, खैर, बरकत सब में तरक्की होगी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया है, प्यारे रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जो कभी भी गलत नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने प्यारे नबी के द्वारा अपनी कितनी ही बातें रखी हैं और उन्हें समझना चाहिए, उन्हें जानना चाहिए और सबका हक बनता है कि हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, अपने इल्म में रोशनी होनी चाहिए ताकि हम अल्लाह ताला के सामने मरने के बाद शरीक हो तो अपने हर चीज़ को सही जवाब दे सके। मैदान हशर में
ہمارے ساتھ حساب کتاب نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ گناہ قبول کرنے کے لیے کہے تو ہم قبول کر لیں کہ ہم سے وہاں پر غلطی ہوئی ہے، تو ہم ایسا کہنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ پیارے آقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ہے، 1000 فلسفیوں کی چنی چنا بدلی، 1000 فلسفیوں کی چنی چنا بدلی، نبی کی بات بدلنی نہ تھی نہ بدلی کبھی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری بات فرمائی ہے۔ تو پیارے رسول کے لیے ہمیں ہمیشہ ان کے احسانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے ہمیں بہت ساری باتیں بتائی زندگی میں جو ہمارے علم کو روشنی دیتی رہی ہے اور ہمیشہ دیتی رہے گی۔ تو ہمیشہ ہمیں ہمارے پیارے رسول کے لیے درود شریف اور بہت سارے تحفے پیش کرنے چاہیے تاکہ وہ ہمارے حق میں دعا کر سکے۔ آمین۔